दोस्तों हमारे कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन कीज़ है वो F1 से लेकर F12 तक होती है। तो दोस्तों आज मैं इनका यूज़ बताऊंगा कि फंक्शन कीज़ हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो है F1। दोस्तों F1 का यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर हेल्प मांगने के लिए। सपोज़ कीजिए दोस्तों आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर में और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप F1 बटन दबा के कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए हम वर्ड के अंदर हैं। अब दोस्तों वर्ड के अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मान लीजिए मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं F1 बटन प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों मैं F1 बटन प्रेस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने F1 बटन प्रेस किया हमारे को यहाँ पर हेल्प मिल गई है। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर भी अगर F1 बटन दबाते हैं दोस्तों तो आपको इंटरनेट की मदद भी मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप F1 बटन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो है F2। दोस्तों F2 का यूज़ होता है किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए ये यूज़ होता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मिरर लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों आप इस मिरर का जो नाम है वो आप इसको चेंज करके कैमरा करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, F2 बटन को प्रेस कीजिए और कैमरा लिख दीजिए। और देखिए दोस्तों विद इन अ सेकेंड आपने अपने फाइल या फोल्डर का रीनेम कर दिया है। तो दोस्तों F2 यूज़ होता है किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए। अगला जो आता है दोस्तों वो है F3। दोस्तों F3 यूज़ होता है इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर सर्च बॉक्स फाइंड करने के लिए। दोस्तों सर्च बॉक्स का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई पेज खोला हुआ है और उसके अंदर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। तो आप उसे फाइंड करने के लिए दोस्तों आप सर्च बॉक्स खोलते हैं। दोस्तों सर्च बॉक्स खोलने के लिए आप डायरेक्टली F3 बटन दबा सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये एक पेज खुला हुआ है सेव ट्रीज का। अब सपोज कीजिए दोस्तों आपको एजम्पशन करना है, मान लीजिए आपको ट्रीज इस पेज पे नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर F3 बटन दबाइए। मैं यहाँ F3 बटन दबा रहा हूँ दोस्तों और आप यहाँ पर लिख दीजिए ट्रीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर कि यहाँ पर जितने भी ट्रीज इस पेज पर अवेलेबल हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है और आपको नहीं मिल रहा है तो आप F3 बटन का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर पाएंगे, कोई भी वर्ड ढूंढना हो आप ढूंढ सकते हैं। अगला आता है दोस्तों F4। दोस्तों F4 का यूज़ होता है एड्रेस बार को डिस्प्ले करना, एक तो इंटरनेट ब्राउज़र पर और एक माय कंप्यूटर पे। तो आइए दोस्तों हम करके देखते हैं। दोस्तों हमें पता है कि एड्रेस बार जो होती है वो टॉप पर होती है जहाँ पर हम URL लिखा जाता है। तो दोस्तों हम जैसे ही F4 बटन दबाएंगे देखिए दोस्तों आपके सामने वो हाईलाइट हो चुका है। यानी कि आप अगर मान लीजिए कोई और साइट खोलना चाहते हैं, मान लीजिए google.com फिर से खोलना चाहता हूँ तो मैं आसानी से कीबोर्ड की मदद से वो खोल पाता हूँ। तो ये था यूज़ दोस्तों F4 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो आता है फंक्शन की आती है वो आती है F5। दोस्तों F5 का यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए और रीलोड करने के लिए। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं। सपोज़ कीजिए दोस्तों आप इंटरनेट ब्राउज़र ओपन किया है। अब देखिए दोस्तों अगर आप कोई पेज रीलोड करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली सिंपली आपको F5 बटन प्रेस करना है। आइए दोस्तों करते हैं। मैं F5 बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने F5 बटन दबाया ये पेज रीलोड हो गया है। ऐसे ही अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं दोस्तों तो डेस्कटॉप के अंदर मान लीजिए हम आ गए हैं। अब अगर मैं F5 बटन दबाता हूँ देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये आइकन्स रिफ्रेश हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप F5 बटन का यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा जो इस F5 का फंक्शन है वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को ओपन करने के लिए दोस्तों F5 बटन का यूज़ होता है। सपोज़ कीजिए दोस्तों आपने कई सारी स्लाइड्स बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि मैं उसका स्लाइड शो करूं, तो दोस्तों आप सबसे पहले स्लाइड शो फंक्शन ढूंढेंगे, उसके बाद जाकर आप क्लिक करेंगे, फिर वो स्टार्ट होगा स्लाइड शो। इसकी बजाय दोस्तों आप डायरेक्टली F5 बटन दबाएंगे तो आपका डायरेक्टली स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये मेरी स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाई है दोस्तों। अब मैं जैसे ही F5 बटन दबाऊंगा ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मैं F5 बटन दबा रहा हूँ, देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने F5 बटन दबाया ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप F5 बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है दोस्तों फंक्शन की वो है F6। दोस्तों F6 का यूज़ होता है इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर एड्रेस बार के अंदर URL को हाईलाइट करने के लिए। अब ये क्यों हाईलाइट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और हम F6 बटन प्रेस करते हैं। आइए दोस्तों मैं F6 बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ये हाईलाइट हो जाएगा, आप कोई और साइट खोलना चाहते हैं, मान लीजिए gmail.com खोलना चाहते हैं, याहू खोलना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे। मान लीजिए मैं gmail.com लिख रहा हूँ और आप सिंपली बिना माउस इस कर्सर को हिलाए आप कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड की मदद से सब कुछ कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों F6 का कितना बेनिफिशियल है, आप इजीली URL को हाईलाइट कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन की आता है दोस्तों वो आता है F7। दोस्तों F7 का यूज़ होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए MS वर्ड के अंदर। तो आइए दोस्तों हम जाते हैं MS वर्ड के अंदर। अब सपोज़ कीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग्स है या कि कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है वो मुझे पता चल सके। तो दोस्तों अगर मैं अपने आप करने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए दोस्तों आप डायरेक्टली सेलेक्ट ऑल कीजिए और आप डायरेक्टली F7 बटन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर जो भी मिस्टेक्स होएगी वो आपकी चेंज आप इजीली कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप F7 बटन का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो है F7 का रोल वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर एक व्यूअर जो ये इस वीडियो को देख रहा है उसे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों F7 का यूज़ होता है कार्टेप मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेप मोड होता क्या है। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं google.com लिख रहा हूँ एक बार और हमने सेव ट्रीज प्रेस किया। अब देखिए दोस्तों आप अपने कर्सर को यहाँ पर लेके जाएं। आपको जब सिलेक्ट ऑल करना होता है आप हमेशा अपने कर्सर को लेकर जाते हैं दोस्तों अपने माउस से। दूसरी चीज़ दोस्तों आप इनके बीच के अंदर कर्सर को नहीं पुट कर सकते। देखिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो दोस्तों कार्टेप मोड क्या होता है दोस्तों, कार्टेप मोड जब हम ऑन कर देते हैं तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में एडिटिंग कर पाते हैं जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम F7 बटन प्रेस करेंगे। तो दोस्तों मैं F7 बटन प्रेस करा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, यहाँ लिखा हुआ है डू यू वांट टू टर्न कार्टेप ब्राउजिंग ऑन। अब मैं दोस्तों यहाँ पर यस कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों आप ध्यान से देख पाएंगे तो मैं जब भी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मैं अपने कर्सर को यहाँ से कीबोर्ड की मदद से हिला पा रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कुछ भी सेंटर में से तो आप अपने कीबोर्ड की मदद से कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं अपना माउस नहीं हिला रहा हूँ, मैं एज इट इज़ अपनी कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट ऑल कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप कीबोर्ड की मदद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों ये है कार्टेप मोड। दूसरा चीज़ अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप वापस से F7 बटन प्रेस करेंगे तो वो कार्टेप मोड अपने आप बंद हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने F7 फंक्शन की जो है 7 वो कंप्लीट कर ली है। अगला जो फंक्शन की है दोस्तों वो है F8। दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर फंक्शन की जो 8 है वो यूज़ में नहीं आती है, लेकिन दोस्तों जब हम कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस जब चल रहा होता है तो उसके अंदर हम सेफ मोड के अंदर इसको डालने के लिए फंक्शन की 8 का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे यूज़ का नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। दूसरा जो अगला जो फंक्शन की आता है वो दोस्तों F9 आता है, और दोस्तों ये भी फंक्शन की हमारे यूज़ का नहीं है, लेकिन ये यूज़ होता है दोस्तों ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, और दोस्तों इसे रन करने के लिए हम ओल्ड F9 का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो फंक्शन है वो है दोस्तों F10, और दोस्तों ये मेरा फेवरेट फंक्शन है क्योंकि मैं आपको ये इसका बताऊंगा। तो दोस्तों F10 का यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल सब में मेन्यू बार को ओपन करने के लिए। तो आइए मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं F10 बटन दबाता हूँ, अब एक मिनट रुकिए दोस्तों, मान लीजिए आप कोई इधर एडिटिंग करना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इधर तो माउस के बिना हम कर ही नहीं सकते कोई एडिटिंग। मान लीजिए मैं यहाँ पर मेलिंग में जाना चाहता हूँ तो मैं बिना माउस के यूज़ के नहीं ला पाऊँगा, लेकिन दोस्तों आप सब कुछ कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर F10 बटन प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं F10 बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने F10 बटन दबाया, यहाँ पर हर एक फंक्शन के नीचे नेम लिखा आ गया है। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं मेलिंग में जाना चाहता हूँ दोस्तों, तो मेलिंग के नीचे दोस्तों M लिखा हुआ है, तो मैं कीबोर्ड में M प्रेस करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर मेलिंग ऑप्शन खुल जाएगा। अगर मान लीजिए इसके नीचे भी अगर मैं जाना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज के नीचे यहाँ पर S लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो यहाँ पर S लिखा हुआ है, तो मैं S बटन दबाऊंगा तो देखिए दोस्तों ये जो फोल्डर है ये खुल गया है। अब इसके नीचे भी आप कुछ और करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एनवलप चाहते हैं, तो एनवलप के लिए दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है E। तो जैसे ही मैं E बटन दबाऊंगा ये एक मेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल इजीली। तो ये देखिए दोस्तों, F10 की मदद से आप कीबोर्ड की मदद से सब कुछ कर पाएंगे जो कि आप सोचते हैं कि माउस से करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, F10 जो फंक्शन की है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अगला जो फंक्शन की है दोस्तों वो है F11। दोस्तों F11 यूज़ होता है इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए और नॉर्मल स्क्रीन करने के लिए। आइए दोस्तों करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे फुल स्क्रीन में करना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं F11 बटन प्रेस करता हूं। आइए दबाते हैं दोस्तों F11। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने F11 दबाया ये हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो गई है। और अब इसको नॉर्मल स्क्रीन में करना चाहता हूं तो दोस्तों हम इसे F11 बटन दबाकर इसे नॉर्मल स्क्रीन कर सकते हैं। अगला जो आता है दोस्तों हमारा फंक्शन की, वो आता है F12 जो कि हमारा लास्ट है। तो दोस्तों F12 फंक्शन हमारा यूज़ होता है वर्ड के अंदर सेव एज डायलॉग को ओपन करने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आप इसे सेव करना चाहते हैं या सेव एज करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली आप कीबोर्ड की मदद से F12 बटन दबाकर इसे सेव एज कर सकते हैं। आइए करते हैं। जैसे ही मैं F12 बटन प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज करके नाम और सेव कर सकता हूँ और बिल्कुल इजीली ये सेव हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप F1 से लेकर F12 तक की सारे फंक्शन की समझ चुके हैं।